महज कुछ घंटे, चंद घंटे और, फ़कत मेरी जान चंद घंटे और, ये उदास दिन ढल जाएँगे और ब्ला, ब्ला, ब्ला बहुत कुछ बातें उस शायर ने कही थी, लेकिन चंद घंटों बाद बिहार में चुनाव का शोर थम जाएगा। 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार, जो दूसरे चरण का मतदान है, वह 11 तारीख को होना है। आज हम लोग जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो दोपहर 9 तारीख का समय है। जब आप सुन रहे होंगे इसको, तो शाम का समय होगा और शायद तब तक चुनाव प्रचार का शोर थम जाए। आज कितना शोर है, इसी से समझ लीजिए कि एक दिन में तेजस्वी की 20 सभाएँ हैं। योगी आदित्यनाथ 4 सभाएँ कर रहे हैं। मोदी जी की भी 3 या 4 सभाएँ हैं, एग्ज़ैक्टली पता नहीं है। लेकिन इन सब के बीच महिला वोटर 69%। क्या बता रहा है आनंद जी? ये क्या मामला है? जी देखिए, सबसे पहले तो यहाँ महिला वोटर्स के मामले में आपको ये समझना होगा कि बिहार एक नारीवादी प्रदेश है। यहाँ पे स्त्रियों को जैसे स्थान दिया जाता है वो बाकी राज्यों की तुलना में जो है वो काफी बेहतर है, काफी अलग है। तो इसलिए यहाँ पर हमेशा से महिला वोटर्स जो है वो पुरुष वोटर्स से जो है वो ज्यादा ही रही हैं। अगर आप 2015 का चुनाव देखेंगे तो पुरुष वोटर जहां 53% के लगभग थे, वहां महिला वोटर जो है 60% थी। अगर 2020 में भी देखेंगे तो वहां पे 54% के लगभग पुरुष वोटर थे, महिला वोटर जो है 59 पॉइंट समथिंग समथिंग, मतलब करीब करीब 60% थी। और इस बार भी वही हुआ है, 61%, 61.56% पे जब पुरुष वोटर पहुंचे हुए हैं, तो उससे करीब करीब 9% ऊपर जो है वो महिला वोटर हैं। तो ये जो 8-9% का जो महिला वोटर्स का बढ़ना आप देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि बिहार में पहली बार हुआ है, ये बिहार का नॉर्मल ट्रेंड रहा है। तो ये जो एक बदली हुई चीज होती है कि राजनीति में महिलाओं का जो स्वर होता है, उसको जो बाकी जगहों पर जगह नहीं दी जाती है, उसका ठीक उल्टा बिहार में होता है। तो राजनीति की प्रयोगशाला जब हम लोग कहते हैं, तो ऐसी चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो राजनीति की प्रयोगशाला इसलिए कहा जाता है कि महिला वोटर जैसे जैसे बढ़ती हैं या उनकी गिनती जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे क्या क्या होता है उसको देखा जाए। जैसे थोड़े समय पहले एक जो डेटा एनालिस्ट थे, उन्होंने गौर किया तो उन्होंने पाया कि शिक्षा का स्तर जैसे जैसे बढ़ा है, जैसे जैसे भारत में लोगों की शिक्षा का स्तर बढ़ा, वैसे वैसे कांग्रेस का जो है वो डिक्लाइन होता गया। तो ये एक बड़ा ही विचित्र सा उन्होंने कोरिलेशन खोज निकाला था। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि हर कोरिलेशन जो है वो सच्चा हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई कोरिलेशन ऐसे होते हैं जो बस मजाक का विषय बन के रह जाते हैं, उससे अधिक उनका कुछ वैल्यू उनकी कुछ भी नहीं होती है। उससे हम लोग कुछ हालाँकि निष्कर्ष निकाल सकते हो। हालाँकि ये मज़ाक का विषय नहीं है। शिक्षा के बढ़ने से ही नहीं, इनफैक्ट जी दर्शकों को मैं बता दूँ कि जब टीएन शेषन ने वोटर आईडी कार्ड बनवाए 1993 में, उसके जी बाद से कांग्रेस को कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। पूर्ण बहुमत छोड़ दीजिए, 150, 200, 200 पार नहीं कर सकी है कांग्रेस। वोट चोरी का जो आरोप, ये विषधर नाग, गेहूं, करई, विष से भरा हुआ राहुल सिंह लगाता, इसके परनाना से लेके, इसकी दादी से लेके, इसके बाप तक ने क्या क्या किया हुआ है धत्कर्म, और इसकी माँ तक ने जो जो किया हुआ है, वो कौन नहीं जानता है साहब। बिहार से पत्ता उखड़ गया जैसे ही वोटर आईडी आने लगा। एक बार नहीं जीते हो यार तुम लोग, 145 के आगे बढ़े नहीं हो राहुल विंची। तो इसलिए आनंद जी, आप जो उस बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षित वर्ग जहां होगा, वहां आरजेडी और कांग्रेस का पत्ता साफ होगा। आगे, लेकिन आप इस तो वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने पर आ गए, इसकी व्याख्या में ये काहे नहीं सीधे कह दे रहे हैं कि नीतीश चचा का बोलबाला है? देखिए, नीतीश चाचा का बोलबाला अकेले नीतीश चाचा का बोलबाला नहीं है, यहाँ पर दोनों ही लोग जो है वो भारी पड़ रहे हैं। नीतीश चाचा जितने चचा हो रहे हैं, उतने ही ताऊजी जो है वो मोदी जी हो गए हैं। मतलब ये जो था ना कि कल भी हम कह चुके हैं, कुछ वीडियोस में पहले भी बता चुके हैं कि साइकिल देने का जो था प्लान, तो साइकिल देने में हुआ क्या कि साइकिल खरीद करके तो पिताजी दे रहे हैं, मगर पैसे जो है वो जेठ जी के पास से आए हैं। तो इस तरह जो महिला थी जिसकी बेटी को साइकिल मिला, वो जो है वो नीतीश कुमार की वोटर हो गई। और लड़की जो साइकिल चला रही थी नीतीश कुमार की ही दी हुई, वो जब आज वोटिंग की स्थिति में है, तो वो
मतलब गारंटीड टाइप लोग मान के चलते हैं कि महिला वोटर आई और वोट पड़ा, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार को वोट गया। लोग बिल्कुल मान के चलते हैं, आंख मूंद करके मान लेते हैं कि नीतीश कुमार को वोट गया है। कैंडिडेट कौन था ये इस महिला को भले ना पता हो, ये वोट दे रही है नीतीश कुमार को। तो ये जो स्थिति होती है, उसके अलावा जो और चीजें बढ़ने लगी, वो देखिए क्या क्या हुआ। पहले अभी हाल में इन्होंने क्या कोशिश की कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप और बाकी चीजों के जरिए ये भ्रम फैलाने की कोशिश की कि जो 10,000 रुपए महिलाओं को दिए गए हैं उसका सूद सरकार वसूल करेगी। तो इसके खिलाफ नीतीश कुमार ने सीधे पूरा विज्ञापन निकाल दिया, फुल पेज विज्ञापन निकाल करके पार्टी और चुनाव का। आज का अखबार अगर देखेंगे तो उसमें भी कुछ एक में दिख जाएगा कि भैया ये ग्रांट है तो इस पर सूद कैसा, ये पैसा ही नहीं हमें वापस लेना है। तो सीधे सीधे जो इसको खारिज करना होता है, झूठ को खारिज करना, बिल्कुल खुले मंच से आकर के करना, तो ये जब कर देते हैं नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं अंदाजा है इस बात का कि वो मेरी वोटर है और उस मेरी वोटर को जो है वो बहकाने की, बरगलाने की कोशिश ये जो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए की जा रही थी वो तुरंत पहचान लेते हैं। तो जैसे नीतीश कुमार तुरंत पहचान लेते हैं, विपक्ष तुरंत पहचान लेता है, इस तरह जनता को भी तुरंत पहचान लेना चाहिए। महिला वोटर्स की गिनती इतनी बढ़ने का मतलब है कि विपक्ष के कई लोगों की जमानतें जब्त होंगी। ये जो प्रशांत किशोर आकर के पहले ही वोट काट रहे हैं, अब प्रशांत किशोर तो वोट क्या काट लेंगे तो विपक्षी की जमानत ही जब्त होगी ना, बेचारा क्या करेगा। ये मान लें कि ये जितनी वोट अप्रत्याशित ढंग से जो बढ़ोतरी हुई है वोटिंग की, ये चचा और ताऊ दोनों, एक के बाल थोड़े बहुत काले सफेद हैं और एक तो सफेद दाढ़ी वाला है, तो मतलब मोदी जी व नीतीश जी ने पूरी तरह से लूट लिया है खजाना। अब 11 का मतदान है, उसके पहले मोदी जी फुल फॉर्म में आ गए हैं। प्रधान नहीं सेवक नहीं, ने, इसमें एक सेकेंड, प्रधान सेवक ने, और दर्शकों इस पर गरियाइएगा मत कि मैंने रोक दिया है, एनडी ब्रो को रोक नहीं रहा हूं, उनको पॉइंटर्स दे रहा हूं। ठीक है, थोड़ी देर के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए बिहार में, उन्होंने कहा कट्टा का राज नहीं चलने देंगे, 2-3 गाने बजवाए। और राजद के लोग क्या कर रहे हैं, राजद के लोग गोपालगंज में दलितों की पिटाई कर रहे हैं। नवगछिया में तेजस्वी यादव घायल होते होते बचे क्योंकि बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। तो आरजेडी वाले जो जंगल राज के पुरोधा लोग हैं, वो अपना चरित्र लगातार दिखा रहे हैं। और यहाँ तक जी कि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कट्टा संस्कृति नहीं चाहिए। तो मतलब मान लिया जाए कि बूढ़ों का जलवा है और बिहार में युवा वर्ग को बहुत बड़ी ठेस पहुंचने वाली है तेजस्वी भैया को। नहीं, तो देखिए युवा वर्ग के साथ क्या है कि युवा वर्ग तो पहले ही पलायन करके बाहर भागा हुआ है, तो युवा वर्ग तो यहाँ वोटर है ही नहीं ना। आप किसी पोलिंग बूथ पर जाइए और वहां 50 युवकों का वो वोटिंग आप दिखा दीजिए। महिलाओं को वोटिंग करते दिखाया दिखाया ना, बुजुर्गों को वोटिंग करते दिखाया दिखाया कि नहीं दिखाया। वो टोकरी में ले लेकर के फोटो आ रही थी भाई कि भाई बच्चे जो है, पोते पोतियां जो है, वो लोग टोकरी में बुजुर्ग को लेकर के जा रहे हैं वोटिंग करवाने के लिए। ऐसी तस्वीरें तक आई, नाव में जा रहे हैं वोटिंग करने, उसकी तस्वीरें आई। तो कुछ 25-50 युवा इकट्ठे होते, दिखता कि हाँ भाई फलाना क्लब का जो है या फलाने मोहल्ले के 25 युवा जो है वो निकले भाई, फुटबॉल क्लब था सबका साथ साथ, तो साथ साथ ही आते हैं। मोहल्ले से आप निकलते हैं वोट देने, तो आप अकेले थोड़ी नहीं जाते ना, आप निकलते निकलते पड़ोसी को भी तो आवाज देते जाते हैं कि ओ फलाना चलो वोट खसा है अभी। वो भी कहते हैं हाँ हाँ चलते छिए या चाय पी लियो कहीं, तो बस तो ये सब कहते हुए आप मोहल्ले के 2-4 लोगों को तो समेट के ले ही जाते हैं। तो यहां पर भी तो वही हो रहा था ना। तो ये जो चीज है वो बहुत आसानी से लोगों को समझनी पड़ेगी कि भाई युवा वोटर जो है वो यहाँ पर है ही नहीं, तो वो यहाँ पर वोट नहीं कर रहा, इसीलिए वो नजर नहीं आ रहा। अगर आपको बूथ में वो दिखाई नहीं दे रहा, 25-50 आपको 18 साल 20 साल के लड़कों का आप इंटरव्यू नहीं करवा पाए हैं इतने सारे यूट्यूबर्स मिल करके भी, तो उसका कारण एकमात्र है और वो स्पष्ट सा कारण है कि वो पलायन करके बेचारा बाहर भागा हुआ है। तो वो है ही नहीं यहाँ वोट करने के लिए। वोट करने के लिए उसकी माता जी। लेकिन कब के किसी दर्शक ने आपको डांटा है कि अफवाह मत फैलाया कि ये युवा वर्ग बहुत भारी संख्या में है और रोजगार को मुद्दा बना लिया है और एक बार फिर से तेजस्वी यादव की सरकार बना के ही मानता है।
जी जी, और तेजस्वी यादव अनशन ने ये जो करेगा तो युवा जवाब है। देखिए, अंट शंट करेगा तो अंट शंट युवा सब जो है वो लोग कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि कर नहीं रहे थे। तेजस्वी यादव ने उसमें घुस करके उसको हाईजैक करने की कोशिश की थी, प्रशांत किशोर भी हाईजैक करने पहुंचे थे, लेकिन युवा जो है ना वो इतने चतुर सिंह चीता थे कि उन्होंने न तो प्रशांत किशोर को हाईजैक करने दिया, ना ही उन्होंने तेजस्वी यादव को हाईजैक करने दिया। प्रशांत किशोर को तो यहां तक कह दिया कि कंबल बांट करके जात मत पूछिए सर, कौन जात हो क्या फर्क पड़ता है, मेरा नाम क्या है, छात्र है, जैसे बाकी छात्रों के नाम से फर्क नहीं पड़ता है, मेरे नाम से भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मेरा जात पूछ के क्या कीजिएगा। तो मतलब बहुत भयावह वाली बेइज्जती जो हुई है प्रशांत किशोर की, वो उस घटना में हुई थी। और वैसी ही बेइज्जती तेजस्वी यादव की भी हुई थी, क्योंकि तेजस्वी यादव भी जाना चाहते थे और तेजस्वी यादव को आने से उन लोगों ने, युवाओं ने मना कर दिया था कि नहीं, हमें राजनीति नहीं चाहिए। बीपीएससी वाली परीक्षाओं के लिए जो हल्ला हो रहा था उस समय ऐसा हुआ था, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की थी। खान सर एक हुआ करते थे, वो भी आए थे, हालांकि उनको टिकट विकट तो नहीं मिला है, तो वो चुनाव नहीं लड़ पाए, नहीं जीत पाए, लेकिन उम्मीद कीजिए कि अगले बार जो है वो अगले विधानसभा चुनाव में वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी सीट से होंगे। तो खैर, अब ये वो अलग मुद्दा है युवाओं के होने और ना होने का। और खान सर, ये जो पटना में कोचिंग चलाता है जमाल खान, उसी की बात कर रहे हैं हाँ, आप? जी 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 जी, वही वही वही। अरे गुरुजी, आज तो इधर तो इन लोगों ने ठीक काम किया है कि कोई इनको सर कहे ना कहे, सारा नाम ही में लगा लो सब। नाम ही बना लेते हैं ना खान सर। अब श्री वो श्री एक लगा एक एक था वो एक था वो दिल्ली वाला, एक दिल्ली वाला चिरकुट, अजीब अजीब सी बातें कर रहा था एक बार, वो क्या कहते हैं, भक्ति आंदोलन पर। तो हमने याद दिलाया कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे था, तो उसके बाद से जो है वो हम ब्लॉक हो गए हैं। बोझा, बोझा बोझा, अवध बोझा। हाँ, शायद 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 वही बोझा, बोझा बोझा। देखिए, इन जो है ना, और एक कोई अपकीर्ति है, विकास अपकीर्ति करके, ये सब हम्म। जो है चंपक चिंटू सब हैं, और इन लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इन लोगों का उल्लेख भी हम लोगों के मुंह से नहीं होना चाहिए। नहीं वापस नहीं, मुद्दे की उल्लेख भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बात। समस्या ये है कि जो छात्र आंदोलन हुआ था, जो भीड़ हुई थी, जब भीड़ इकट्ठा हुई तो उस भीड़ को पहुंच करके हाईजैक करने में एकमात्र आदमी जो कामयाब हुआ था वो ये था, तेजस्वी यादव, और प्रशांत किशोर को खदेड़ दिया गया था। ये भाजपा चूंकि सत्ताधारी ही दल थी, इसीलिए उसने ध्यान नहीं दिया। सीए विरोध के नाम पर जो कुछ चिरकुटाई हुई, उसमें भी बहुत तेरे लोग पहुंच गए थे। हम लोग ऑलरेडी पाप के भागी हैं, क्योंकि हम लोग तेजस्वी यादव को डिस्कस कर रहे हैं, राहुल विंची को डिस्कस कर रहे हैं। इन लोगों का नाम भी मुंह से निकलना पाप सदृश है, लेकिन फिर भी मजबूरी वश इनका नाम तो लेना ही पड़ रहा है। अब ये बोझा पोझा, अपकीर्ति और इन दलालों का नाम लेके क्या करना है? वापस मुद्दे पर आइए। युवा चलिए, वर्ग तो का वो तो हिस्सा यू तो कम से कम बचा होगा ना, जो छठ से छठ का जिसका वार्षिक कैलेंडर है, जो छठ के बाद हाँ, तो 2 महीने अब कुछ कुछ चेक पूंजी खर्च कुछ करके फिर जाता है। भाई साइबर कुली कुछ लौट गए हैं, लेकिन जो मजदूर हैं वो तो है ना यहाँ। कुछ युवा यहाँ पे देखिए, कुछ युवा यहाँ पर जरूर हैं, लेकिन ये युवा भी जो हैं, इनको भी पटना वगैरह में इनके कोचिंग संस्थान वाले जो है वो यही कहते हैं कि छठ हो गया भैया, छठ जिस दिन हो गया उसके अगले दिन से आ जाओ, उसके अगले दिन से क्लास चलेगी। ऐसा है कि अभी तुम लोग के पास ना कोई परीक्षा, कोई चुनाव, कोई त्योहार, कोई फलाना रिश्तेदार, चिलाना रिश्तेदार, ये सब कुछ नहीं होता। अभी तुम्हें सिर्फ परीक्षाओं पर ध्यान देना है, अभी तुम्हें कोई वोटिंग नहीं करनी। बस किसी भी कोचिंग में आप चले जाइए, उसमें ये डायलॉग आपको सुनाई दे जाएगा। यकीन ना हो तो जिसको टेस्ट करना हो, जब टेस्ट करना हो, दिन भर जाकर के उस कोचिंग में बैठ जाइए। किसी भी कोचिंग में आप, पटना के किसी भी कोचिंग में हो, कोटा के किसी भी कोचिंग में हो, दिल्ली के, इलाहाबाद के किसी कोचिंग में हो, जिस कोचिंग में आपका मन करे वहां जाकर के आप दिन भर बैठ जाइए। वहां आपको यही सिखाया जाता है कि दीन दुनिया से मतलब मत रखो, बिल्कुल समाज से कोई लेना देना नहीं है तुम्हें, तुम्हें सिर्फ ये परीक्षा पास कर जानी है, इसके अलावा तुम्हारे ध्यान में कुछ नहीं होना चाहिए। कोई वोटिंग वोटिंग के लिए चक्कर में तुम्हें नहीं पड़ना। तो ये जितने कोचिंग वाले मास्टर हैं जो अभी भाषण देते हैं बड़े बड़े, इन सब ने अपनी अपनी कोचिंग में ये कह के रखा है, कोई चीज पर, कोई त्योहार पर, पर्व त्योहार पर तुम्हारा फलाना मर गया, चिलाने की शादी हो गई, सब पे किसी चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई देखनी है। तो ये डायलॉग जो है ये सारे कोचिंग वाले मार चुके हैं। तो उन लोगों ने उकसाया है बच्चों को कि तुम वोट मत दो। तो ये सारे जो कोचिंग वाले हैं ये सब के सब तो जिम्मेदार हैं, वोटिंग परसेंटेज जो युवाओं का कम रहता है उसके लिए। जी। ओके,
महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की, नीतीश चाह के लिए एक अंडर करंट है, सहानुभूति की लहर है। युवा वर्ग जो भी बचा रहा है, मजदूर वर्ग का हो, साइबर कुली घर चले गए, वो युवा वर्ग भी मिला जुला कर एनडीए के फेवर में आ रहा है। और हम लोग जो बात बार बार कह रहे हैं कि स्टेटस को मेंटेन रहेगा। भाजपा को थोड़ा बहुत सीटों के संदर्भ में नुकसान हो सकता है, लेकिन चचा ने इस बार कमाल कर दिया है। अभी तक की जो स्थिति है, अब 14 के बाद, 14 को ही ज्यादा दिन नहीं है, एक सप्ताह के अंदर अगले रविवार को हम लोग इसी तरह बैठ के विवेचना कर रहे होंगे कि कौन जीता कौन हारा। अगर हमारी प्रेडिक्शन सही होंगे तो हम चौड़े ले लेंगे, अगर हमारे प्रेडिक्शन सही नहीं हुए तो हम बड़ी विनम्रता से कहेंगे कि हमें गणितीय गणना में हमसे चूक हुई, क्योंकि हम योगेंद्र मीठे सलीम यादव नहीं हैं, हम सीएसडीएस के संजय कुमार नहीं हैं, हम पतित निर्लज नराधम शठ पंचक नहीं हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम बड़ी विनम्रता से उसे स्वीकार करेंगे। तब तक के लिए कुछ और वीडियोस लेकर हाजिर होंगे। लोकवाणी पर अपना स्नेह और प्रेम प्लीज इसी तरह बरकरार रखिए। आज फिर एंडी ब्रो को मैंने कम बोलने दिया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं और बिना इनको कुछ बोलने का मौका दिए धन्यवाद देकर इनको विदा कर रहा हूं। आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों श्रोताओं सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबा लीजिए। छोटा सा विराम, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।